बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जिसके दो टाइप्स होते हैं एक्स सीटू और इन सीटू, उस पर नीट में कितने बार रिपीटेड पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं, आइए आपको मैं इस शॉर्ट्स में दिखा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नीट 2025 में ही आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो पिछले शॉर्ट्स में हम लोग पढ़े थे कि एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल कौन है, जब वी मेट, यानी यहाँ पर जूज एंड बोटानिकल गार्डन्स जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2024 के अंदर पूछा था द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। मतलब कि एक जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको हम लोग अब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं दिया है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबल आंसर ऑप्शन नंबर 1 विच इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर जाएंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ही दो टाइप्स होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। तो एक्स सीटू नहीं दिया है, इन सीटू दिया, तो इन सीटू तो होगा नहीं, तो एक्स सीटू को हम लोग ओवरऑल कंसीडर करेंगे कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि री नीट 2024 में आया था, आप आगे देखेंगे कि री नीट 2024 वाले पेपर में 4 क्वेश्चंस अकेले पूछे हुए थे इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द रीजन विच हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड एज। पिछले शॉर्ट्स में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब कि इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है, तो किस में आएगा, एक्स सीटू में आएगा। तो एक्स सीटू में क्या आता है, जब भी मेट में बी आ रहा है, बोटानिकल गार्डन, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये री नीट 2024 में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 री नीट 2024 में आया है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को हम लोग किस लिए यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि गैमिट के प्रिजर्वेशन को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो प्रिजर्वेशन करते हैं उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, और ये एक्स सीटू के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 री नीट 2024 में आया है। पहला है ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमें पता वेस्टर्न घाट्स जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है, यानी ए का 4 होगा। ए का 4 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नीट फेज 2 2020 में पूछा था इन द फॉलोइंग इन, इसमें से आपको बताने की कौन सा सेट जो है वो सही है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट एक्स सीटू वालों को देख लेते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में सेक्रेट ग्रुप्स आता है, बिल्कुल भी नहीं, यानी बी नहीं होगा। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, हाँ होगा, यानी बी नहीं होगा, डी होगा। सी और डी ऑप्शन तो कट जाता है क्योंकि दोनों में बी दिया हुआ है, और डी होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2019 में पूछा था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ईजी है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि इसमें से एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल कौन सा है। तो हमें अच्छे से पता है कि हम लोग जब भी मेट में सफर करते हुए मिले थे, तो सफारी